सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अभी आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है ना। ओके, तो कंटिन्यू करिए सेशन को, है ना, कंटिन्यू करते हैं। ओके, चुपचाप बैठ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू इफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म इन ईच केस। क्या है आपके, अब है फिगर इट आउट, और फिगर इट आउट में आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उन सारे जो जितनी टर्म हैं उनके आपको एक्सप्रेशन लिखने हैं, बताने हैं किस तरह से हैं, कौन सी टर्म हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 28 - 7 + 8, यही है फर्स्ट क्वेश्चन। इसी की आपको क्या बतानी है, टर्म बतानी है ना, इसी की टर्म बतानी है। इसमें कौन सी टर्म है ना। तो देखो सॉल्यूशन तो बिल्कुल इजी है, सॉल्यूशन तो मैम ने आपको एक बार, आप याद करो, आपको मैम ने एक बार सॉल्यूशन बताया था, आपको बताया था क्या, मूल मंत्र, क्या होते हैं मूल मंत्र। जिस मूल मंत्र से आप ये प्लस माइनस वाले सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कौन सा, भूल गए, चलो याद करो, मैं आपको क्यों याद दिलाऊं, है ना, सब कुछ भूल जाते हो, डेली की डेली याद दिलाती है मैम आपको, है ना। चलो आप जब तक याद करो, मैं जब तक आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। देखो फर्स्ट टर्म तो ये है प्लस वाली, है ना, +28, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। सेकेंड हो गई -7, ये हो गई। अच्छा, फिर हो गई प्लस आपकी 8, ये हो गई तीसरी टर्म। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इसमें है आपकी कितनी, 3 टर्म। तो देखो सॉल्यूशन करते टाइम क्या करोगे, कैसे पता चला 3 टर्म है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस का है, ये प्लस का है ना। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों, मैम ने क्या बताया था, जितने प्लस के हों सबको बीच में से, आगे से, पीछे से उठा लो, सबको आपस में प्लस करके रख दो, एक नंबर बना के रख दो। जितने माइनस के हैं बीच में से उठा लो, कितने भी नंबर दे रखे हों आपको, है ना, बीच में से उठा लो, आगे से उठा लो, पीछे से उठा लो, बाएं से उठा लो, दाएं से उठा लो, और सबको माइनस प्लस करके आपस में एक साइड रख दो। बाद में प्लस वालों में से माइनस वालों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यही यहाँ पे क्या करोगे, यही आप सेम टू सेम यही करोगे। आप सीधे ऐसे भी कर सकते हो, 28 - 7 कितना हो गया, 21 + 8, ओके 29। आप ये भी कर सकते हैं। और ये आपको ज्यादा नंबर अगर दिए हों तो उसमें आपका बेटर क्या होता है ऑप्शन की, प्लस वालों को एक साथ रख के क्या करो, प्लस कर दो। 28 + 8 कितने हो गए, 36 - 7 29, फिर भी आपका आंसर 29 ही आएगा। और अगर इस तरह करोगे 28 - 7 क्या होगा, 21 + 8 क्या होगा, 29। इसमें भी आंसर आपका यही आएगा। ओके, ये हो जाएगा आपकी टर्म और ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है 39 - 2, 39 - 2 मल्टीप्लाई 6 + 11, ये है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या करेंगे आप, देखो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, अब बताओ। अब आपको क्या दिए हैं, 3 एक्सप्रेशन दिए हैं, है ना, प्लस माइनस, लेकिन उसके अलावा भी है मल्टीप्लाई। अब पहले कौन सा करेंगे बताओ, इसमें आपकी टर्म कौन सी बनेगी, 39, नेक्स्ट बनेगी 2 × 6 + 11, एक ये हो गई, एक ये 3 टर्म आपकी बनेगी। अब इनका सॉल्यूशन आप करेंगे, माइनस ये कितना हो गया, 12 + 11, ये हो गए। चलो सीधे ही कर लो, है ना, प्लस वालों को ज्यादा नंबर हो तब कर लेना, अभी सीधे ही कर लो। क्या, 39 में से 12 को क्या करो, माइनस कर दो, कितना बच गया आपका, 27 + 11
क्या हो गया 38। ये आ गया आपका आंसर। ओके, कितनी टर्म बनी? मल्टीप्लाई वाली तो मैम ने बताया था, जिनके बीच में मल्टीप्लाई होगा उसको एक टर्म बना दोगे, और प्लस माइनस वाली दो अलग अलग टर्म हो जाएंगी। एक ये एक ये एक ये, 3 टर्म हो गई आपकी, हो गई। ओके, तो अब तो मेरे ख्याल में आपको पूरा आपने चैप्टर कर ही लिया है, तो अब तो आपको समझ आ ही गया होगा, तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर ही लेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट करवाती हूँ। 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 2 10 जो है प्लस के हैं, एक माइनस का है, तो प्लस से माइनस को चाहे सीधे सीधे ही कर लो, चलो सीधे सीधे ही कर लो। वैसे आप इस तरह कर सकते हो बिल्कुल इजी कि इन दोनों को एक दूसरे से क्रॉस कर दो, है ना। प्लस का 10 माइनस का 10 बराबर हो गया, है ना। 2 प्लस के होते तो जुड़ जाते, एक माइनस होता तो 0 हो जाता। अब ये इससे ये हो गया और ये आ गया आपका 50। लेकिन इस तरह ना करो आप सीधे ही कर लो। ये भी सीधे ही था, वैसे ये काफी इजी था आपके लिए, लेकिन इस तरह कर लो। 40 माइनस 10 कितना हो गया 30 प्लस 10, 40 प्लस 10 50। अब भी ऐसे ही आएगा, है ना, कि कौन से तरीके से कर लो। चाहे इन दोनों को आपस में, एक माइनस का है एक प्लस का है, इन ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 40 और 10 आपका बच जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। चाहे इस तरह कर लो, प्लस प्लस वालों को सबको जोड़ लो, सबको प्लस कर लो। 40 प्लस 10 50 प्लस 60, माइनस का जो है वो माइनस का कर दो, एक ही है तो वो माइनस कर दो, फिर भी 50 आएगा। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए, तीनों में से कोई भी कर लो, आपका आंसर क्या आएगा 50 ही आएगा। नेक्स्ट आपका है 48 माइनस 10, 48 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16, यही है ना। नहीं और भी है मैम, आगे डिवाइड बाई 2, इसमें और थोड़ा सा बढ़ गया, इसमें मल्टीप्लाई भी आ गया और इसमें डिवाइड भी आ गया। अब क्या करोगे बताओ, अब कौन सी टर्म बनेगी? ये प्लस वाली तो एक ही बनेगी, फिर क्या बनेगी माइनस, माइनस का है तो माइनस कर दो। ये दोनों है मल्टीप्लाई में, इन दोनों को आप क्या करोगे एक टर्म बना दोगे, ठीक है। हो गया एक टर्म ये हो गई 2 प्लस एक टर्म, ये अलग अलग नहीं होंगी, इनको आप क्या करेंगे एक टर्म बना देंगे। ये हो गई आपकी एक टर्म, एक ये मल्टीप्लाई वाली, एक आपकी डिवाइड वाली, बीच में प्लस माइनस के निशान आप लगा दो, ठीक है। ये वाले आपकी एक हो जाएंगी, फिर आप इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका कितना 20 प्लस ये हो जाएगा 8, 16 को 2 से डिवाइड कर दोगे 8 हो जाएगा ना। बस इनको सॉल्यूशन कर दो, क्या कर दो 28 प्लस 8 कितना हो गया 36 हो गया ना, 36 हो गया। ओके, ये आ गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट करवाओ, हो जाएगा ना, एक ही बच गया, आप खुद करना इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूं मैं। राइट ए स्टोरी सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू। क्या करनी है आपको, कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उन पे क्या करना है आपको खुद से एक स्टोरी बनानी है, अपनी स्टोरी बनाओ उस पे कि देखो बात इन्होंने बता दी है आपको, आप कुछ भी स्टोरी अपनी साइड से जोड़ दो, अपना नाम लेके कि इतने रुपए का मैंने ये किया, इतने रुपए का फिर ये वापस कर दिए, इतने रुपए फिर वापस ले लिए, मिल गए, इस तरह से कोई स्टोरी बना देना। क्या है, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म एंड फाइंड द वैल्यू। अच्छा, क्या था, चलो आपका पहले वाला क्वेश्चन करवाऊं बच्चों, या खुद कर लोगे, है ना, खुद कर लोगे ना मेरे ख्याल से। किस तरह करोगे, आपको क्या करना है, आपको नीचे जितने वो दिए गए हैं ना एक्सप्रेशन, उन पे बस स्टोरी बनानी है। क्या स्टोरी बनानी है कि मान लो, इनको हटा दो एक बार इन एक्सप्रेशन को, मान लो आप किसी तरह मान के चलो कि 100 रुपए मेरे पास थे,
मैं मम्मा ने मेरे को क्या लेने के भी लिए भेजा, मम्मा ने मेरे को लेने के लिए भेजा कुछ चावल या दाल या चीनी या चाय पत्ती, कुछ भी लेने के लिए मम्मा ने भेजा मेरे को, या सब्जी, ठीक है। तो मैं लेके आया कितने की, 60 रुपए की, ठीक है। मैंने उसको दिए 100 रुपए, उसने मेरे को दिए कितने, 40। इस तरह बनाना है, बस कुछ नहीं करना है, इस तरह करना है। या तो मेरे पास थे 89 पेन, है ना, नहीं 89 पेन, उनमें से पेन तो 89 नहीं होते, टॉफी लगा लो, है ना, पेन तो 89 ज़्यादा हो जाएगी, आप क्या करोगे 89 पेन का, है ना, आप लगा लो। और टॉफी 89 टॉफी थी मेरे पास बर्थडे पे, है ना, बर्थडे पे। इस तरह मैंने अपने क्लास में इतने बच्चों को, जितने बच्चे हैं आपकी क्लास में उतनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी सबको, दो 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 दो, इतनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मेरे पास इतनी बच गई, है ना। इस तरह आपको कोई भी स्टोरी बनानी है, ठीक है, पता चल गया, आइडिया आ गया। अब आप खुद स्टोरी बनाएंगे इस पे। ओके, नेक्स्ट है फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द सिचुएशन। अच्छा, इसमें भी आपको इसी तरह करना है, क्या, क्वीन एल्सा गिव 100 गोल्ड कॉइन टू प्रिंसेस एल्सा। एल्सा जो है 100 गोल्ड कॉइन प्रिंसेस एल्सा को देती है, और प्रिंसेस अन्ना लोस्ट लास्ट ईयर एल्सा यूज्ड अ कॉइन टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो एल्सा क्या करती है, वो 100 कॉइन से बिजनेस स्टार्ट करती है, और क्या करती है, उन अपने कॉइन को डबल कर लेती है, ठीक है। जो उसको गोल्ड कॉइन मिले थे 100, उनसे बिजनेस शुरू करती है और उनको डबल कर लेती है। डबल कितना, 100 का डबल 200, ठीक है, वो 200 कर लेती है। ओके, डबल द कॉइन। प्रिंसेस अन्ना बोट ज्वेलरी। प्रिंसेस अन्ना क्या करती है, वो ज्वेलरी खरीदती है, ठीक है। एंड हैज ओनली हाफ ऑफ द कॉइन लेफ्ट। उसको भी 100 मिले थे, लेकिन उसने क्या किया, उसने आधे की ज्वेलरी ले ली, तो उसके पास कितने बच गए, उसके पास बच गए आधे। कितने थे, 100 थे, 100 का आधा, आधे की तो ज्वेलरी ले ली, हाफ की हाफ हो गए, हाफ कितने हुए, कितने, 50, है ना, उसके पास बच गए 50। ओके, हाफ ऑफ कॉइन लेफ्ट। अच्छा, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस अन्ना क्या है, टुगेदर है। उन दोनों के इकट्ठे कितने कॉइन बच गए। अलग अलग एक्सप्रेशन नहीं बनाने हैं, दोनों के एक साथ बनाने हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने टुगेदर है, इन दोनों के पास इकट्ठे कितने कॉइन बच गए। कितने थे पहले कितने थे, एक के पास 100 थे, उसने क्या किया, बिजनेस किया, उसने कर लिए डबल हो गए, ठीक है। दूसरी के पास 100 थे, उसने क्या किया, ज्वेलरी खरीद ली, उसके हो गए हाफ के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल के लिए तो मल्टीप्लाई, है ना, हाफ के लिए डिवाइड, उसने किया, हाफ हो गए, उसके बच गए 50। आप यही है ना, हाँ, तो यही था। तो आपके एक्सप्रेशन तो यही बनेंगे। ओके, इनको लिख लो इस तरह से, ये हो गई आपकी एक टर्म प्लस 100 डिवाइड बाई 2, या इसको नीचे लिख, नहीं इस तरह लिख लो, नीचे नहीं ना, इस तरह लिख लो, ये हो गई सेकेंड टर्म। अब इसको क्या करो, सोल्यूशन कर दो, 2 प्लस 50, ये हो गया आपका 250, इस तरह हो जाएगा, है ना। ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म, ये सेकंड टर्म, इस तरह लिख लो, प्लस बीच में प्लस लगा दो, क्योंकि दोनों के एक साथ बताने हैं ना कितने बच गए, है ना। तो इसके हो गए 200, इसके हो गए 50, दोनों के एक साथ बता दिए हमने, प्लस कर दिया दोनों को, है ना, अलग अलग निकाल के प्लस कर दिया, 250 बच गए। सिंपल है ना। ओके, इस तरह कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट एक्सप्रेशन, दे हैव 250 कॉइंस। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो। आपको देखो एक विंडो दी गई है। अच्छा, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग द मेजरमेंट इन द पिक्चर। क्या करना है, उसमें जितने देखो पिक्चर में आपको डिस्टेंस दिया गया है उनके बीच का, उसकी हाइट दी गई है, उसकी विड्थ दी गई है, उसका आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 मीटर
यही होगा ना 2, क्योंकि हाइट और क्या लगाओगे, विड्थ लगाओगे इसकी, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। इसी तरह होगा, देखो इनको काउंट करो, ये कितने हैं, कितने ये बीच में आपको जो है ये बीच में दिए गए हैं ना, ऐसे इस तरह से आपको सिंपल सीधे सीधे डंडा दिए गए हैं आपको, इस तरह से इसको क्या करो, काउंट करो और उसका एक्सप्रेशन बनेगा। अच्छा, प्लस इनका बीच का गैप देखो, बीच में गैप कितना है, बीच में गैप दो, सबके बीच में गैप इक्वल है, कितने हैं गैप, 5 ना, इतना ही गैप है। ओके, ये हो जाएगा आपका सबका विड्थ हाइट को मल्टीप्लाई कर दो उसका, ठीक है। फिर यू जितने बीच में आपको इस तरह से क्रॉस दिए गए हैं उनको काउंट करो, फिर इनके बीच का गैप देखो, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई हो गई पहले, है ना। फिर इनको काउंट करो, ये जो बीच में सीढ़ियां हैं इनको काउंट करो, फिर क्या करो, बीच में इनका गैप को काउंट करो। ओके, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा +12 + 35। ये हो गया आपका इनका सॉल्यूशन, है ना। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 7 5 जा 35। ओके, इनको सबको कोई माइनस का है नहीं, ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, सब प्लस है, सबको प्लस कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। 45 इसका हो जाएगा आपका, सीधे सीधे लिख दूं मैं 53, ये हो गया आपका इसका आंसर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट करें।